प्रवचन एवं सरप्राइज गण आपके सामने पुनः श्री विष्णु पुराण के अंतर्गत तीसरा अंश का 17वां अध्याय देवताओं की पराजय और का भगवान विष्णु की शरण जाने का आज प्रसंग है, तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम गंगणाधिपते नमः, ओम गंगणाधिपते नमः, ओम नारायण नमः, हरे नमः, ओम परमात्मे नमः, ओम गंगणाधिपते नमः, कुंडाय विद्महे तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गंगणाधिपते नमः, ओम गंगणाधिपते नमः, सरस्वती नमः, हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री पाराशर जी ने कहा आरंभ किया कि हे मित्र, बहुत समय पहले राजा शकर के पूछने पर भगवान और भी जी ने इस प्रकार गृहस्थ के सदाचार का वर्णन किया था। मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतः वर्णन कर दिया। कोई भी पुरुष सदाचार का उल्लंघन करके सद्गति को नहीं पा सकता है, उसे कष्ट भोगना ही पड़ता है। इस धरा में भी नरक भोगना पड़ता है। मैत्री जी बोले, भगवान नपुंसक, अपवित्र और राजस्वला आदि को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु यह नहीं जानता कि नग्न किसको कहते हैं। अतः समय नग्न के विषय में जानना चाहता हूँ। नग्न कौन है? किस प्रकार का आचरण वाला पुरुष नग्न संज्ञा प्राप्त करता है? हे धर्मात्माओं में शेष, मैं आपके द्वारा नग्न के स्वरूप का ऐसा वर्णन करना सुनना। पाराशर जी बोले, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, यह वेद त्रयी वर्णों का आवरण स्वरूप है। जो पुरुष मोह से इसका त्याग कर देता है वह पापी नग्न कहलाता है। हे ब्राह्मण, समस्त वर्णों को ढकने वाला वस्त्र वेद त्रयी ही है। यदि इसका त्याग कर देने पर पुरुष नग्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे पितामह धर्मज्ञ वशिष्ठ जी ने इस विषय में परमात्मा विष्णु जी से जो कुछ कहा था वह श्रवण करो। हे मित्र, तुमने जो मुझसे नग्न के विषय में पूछा, इस समय में विष्णु के प्रति वर्णन करते समय मैंने भी महात्मा वशिष्ठ जी का कथन सुना था। पूर्व काल में किसी समय 100 दिव्य वर्ष तक देवता असुरों का परस्पर युद्ध हुआ। उसमें हाथ प्रवृत्ति दैत्यों द्वारा देवगण पराजित हुए और देवगण ने शीश आकर के उत्तरी तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु से इस प्रकार स्थिति, आराधनाय लोकानां विष्णुरेशस्यं जागरं वक्ष्यामो भगवान् तास्या विष्णु प्रसीदतु। यतो भूतानास्तानि प्रसूतानि मात्मनः यशत्मच्छलमस्यन्ति कष्टं स्तोतिमेश्वरः। देवगण बोले, हम लोग लोकनाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे आदि पुरुष से विष्णु भगवान प्रसन्न हो। जिन परमात्मा से संपूर्ण भूत प्रसन्न हुए हैं, जिनमें सब अंत में लीन हो जाएंगे, संसार में उनकी स्तुति करने में कौन सामर्थ्य है। हे प्रभु, यद्यपि आपका यथार्थ स्वरूप वाणी का विषय नहीं है, तो भी मनुष्य शत्रुओं के साथ हाथ से विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जाने के कारण हम अभय प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अंतर्ज्ञान, मूल प्रकृति और प्रकृति से परे पुरुष, ये सब आप ही हैं। हे सर्वभूतात्मनम, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत स्थान और कालादि भेद युक्त है। मूर्त पदार्थमय संपूर्ण प्रपंच आप ही का शरीर है। आपके नाभि कमल से विश्व के उपकारात् प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है। ईश्वर, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। इंद्र, सूर्य, रुद्र, वसु, अश्निकवार, मरुद्रण और सोम आदि वेद युक्त हम लोग ही आप ही का स्वरूप है। अतः आपके इस देव स्वरूप को नमस्कार है। हे गोविंद, जो दम्मयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा और दम्भ से शून्य है, आपको उस देव मूर्ति को नमस्कार है। जिस मंद सत्य स्वरूप में हृदय की नाड़ियां तन ज्ञान वाहिनी नहीं होती तथा जो शब्दादि विषयों का लोभी होता है, आपके इस स्वरूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तपोमय रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार। हे जनार्दन,
जो स्वर्ग में रहने वाले धार्मिक जनों की युगादि सत्कर्मों के फल सुखादि की प्राप्ति कराने वाला आपका धर्मनाग रूप है, उसे नमस्कार है। जो जल अग्नि आदि गमनीय स्थानों में जाकर भी सर्वदा निर्लिप्त और प्रसन्नता में रहता है, वह सिद्ध नामक रूप आप ही का है। ऐसे सिद्ध स्वरूप आपका स्वरूप है। हे हरे, जो अक्षमा का आश्रय अत्यंत क्रूर कामक भोग में समर्थ आपका दो जीव वाला रूप है, उस नाग स्वरूप आपको नमस्कार है। विष्णु, जो ज्ञानमय शांत दोष रहे कलमशहीन है, उस आपके मनमय स्वरूप को नमस्कार है। जो कल्पांत में अनिवार्य रूप से समस्त भूतों का भक्षण कर जाता है, है पुण्य का क्षम आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों को समान भाव से भक्षण करके नृत्य करता है, आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। रजोगुण प्रवृत्ति के कारण जो कर्मों का कारण रूप है, हे जनार्दन, आपके इस मनुष्यात्म स्वरूप को नमस्कार है। सर्वात्मन, जो 28 वज्रयुक्त तमोमय और मार्गामी हैं, आपके उस पशु रूप को नमस्कार है। जो जगत की स्थिति का साधन और यज्ञ का अंगभूत और वक्षलता गलम विरुद्ध तृण और गिरी इन 6 वेदों से युक्त है, उन्मुख उद्देव रूप आपको नमस्कार है। तिरक मूर्ता देवता आदि प्राणी कैसा आदि पंचभूत और शब्दादि उनके गुण ये सब के सब आदिभूत आप ही के रूप है। अतः आप सर्वात्मा को नमस्कार है। परमात्मा प्रधान और महत्वादि रूप इस संपूर्ण जगत से जो परे है, सबका आदि कारण है, तथा जिसके समान कोई अन्य रूप नहीं है। आपके इस प्रकृति आदि कारणों के भी कारण रूप को नमस्कार है। हे भगवान, जो शुक्लादि रूप से दिखता आदि प्रणाम से धनता आदि गुणों से रहित है, इस प्रकार जो शांत विशेषों का विशेष था, परमस्यों का दृष्टि एवं शुद्धार्थ शब्द है, आपके स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो हमारे शरीर में अन्य प्राणियों के शरीर में तथा समस्त वस्तुओं में वर्तमान है, अजन्मा अविनाशी है, तथा जिसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं, अजन्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। परम बुद्ध ब्रह्म ही जिसकी आत्मा है, ऐसे जिस सनातन आचार्य भगवान का सकल प्रपंच रूप है और सबके बीज भूत अविनाशी और निर्मल प्रभु वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। सकल मृजस्यम रूपम परम्परा प्रश्नानास्य तमाजम नम शेष बीज भूतम ब्रह्ममलम प्रणता वासुदेवम। श्री पारसी जी बोले, हे मित्रे, स्त्रोत के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने परमात्मा श्री हरि को हाथ में शंख चक्र गदा लिए तथा गरुड़ पर आरूढ़ हुए अपने सम्मुख विराजमान देखा। उन्हें देखते सारे देवताओं ने प्रणाम करके नेके अनंतर उनसे कहा, हे नाथ, प्रसन्न होइए और शरणागतों की दैत्यों से रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हास प्रवृत्ति दैत्यगण से ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन कर हमारे त्रिलोकी की एक बार अंगों का अपहरण कर दिया है। यद्यपि हम और विसर्गभूत आप ही के वंशज अंशज हैं, तभी अविद्यावश हम जगत को परस्पर भिन्न भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करने वाले वेद मार्गावलंबी और तपोनिष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। अतः हे सर्वात्मन, जिससे हम असुरों का वध करने में समर्थ हो, ऐसा कोई उपाय हमें बतलाइए। श्री पराशर जी बोले, हे मित्रे, उनके ऐसे कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर कहा, यह माया मोह संपूर्ण जीव गुण को मोहित कर देगा। तभी वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरी बद्ध होते हैं। अतः ये देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत, यह माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा अपकार करेगा। श्री पारस जी बोले, हे भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर वहाँ से आए थे वहाँ चले तथा उनके साथ माया मोह में जहाँ आसुमन से वहाँ गया। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण। ओम आवाहनम् ओम जय जन्महरम ओम नमो देवी नमो